बड़ी खबर इस वक्त, एक राष्ट्र एक चुनाव कमेटी का गठन कर दिया गया है। 8 सदस्यीय ये समिति है। भारत सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावनाओं को तलाशने के लिए और इसे मुमकिन बनाने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी, पूर्व राज्यसभा एलओपी गुलाम नबी आजाद और अन्य को समिति का सदस्य बनाया गया है। अलग अलग दलों के 8 प्रतिनिधि इस दल में शामिल हैं, जो कि इस दल के सदस्य हैं, और साथ ही इस दल का यानी कि इस समिति का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। रामनाथ कोविंद के नाम का ऐलान कल ही हो गया था और आज 8 सदस्यीय समिति का गठन भी हो गया है। इस समिति का काम है ये पता करना कि एक राष्ट्र एक चुनाव संभव है या नहीं है, कौन कौन सी चुनौतियां इस उद्देश्य के राह में है और उन चुनौतियों को कैसे हटाया जा सकता है। शिवोम प्रताप इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवोम, 8 सदस्यीय समिति में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी हैं, तो बीजेपी की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं, रामनाथ कोविंद चेयरमैन हैं, और कौन कौन से नेता हैं इस समिति के सदस्य? देखिए, निश्चित तौर पर कमेटी का ऐलान हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इस कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। खास बात यह है कि इसमें जो विपक्ष है उनके नुमाइंदों को भी रखा है गया है। गृह मंत्री अमित शाह इसके सदस्य होंगे। उसके साथ साथ कांग्रेस के लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी भी इसके सदस्य होंगे, और गुलाम नबी आजाद जो कांग्रेस के नेता रहे हैं, पूर्व में लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा में थे, उनको भी रखा गया है। इसके साथ साथ एनके सिंह जो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन रहे हैं, उनकी सदस्यता में नाम है। उसके साथ साथ सेक्रेटरी जनरल जो लोकसभा के हैं, जिनको काफी अनुभव रहा है, सुभाष सी कश्यप, हरीश साल्वे जो सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट के, और उसके बाद संजय कोठारी को भी रखा गया है, वो पूर्व सीवीसी रहे हैं। ऐसे में अब केंद्र सरकार जिस तरीके से लगातार वन नेशन वन इलेक्शन पर आगे बढ़ रही है, तुरंत उसकी समिति की पहले ही घोषणा हुई थी कि उसको पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अध्यक्षता करेंगे। अब बाकी सदस्यों का भी नाम बता दिया गया है। यहाँ पर ये बताना बेहद जरूरी हो जाता है कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस बात का वादा किया था कि वो आने वाले समय में चुनावी सुधारों को लेकर आगे बढ़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन उनके एजेंडे में रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र कर चुके हैं और अब इस दिशा में केंद्र सरकार तेजी से आगे बढ़ती हुई दिख रही है। धन्यवाद इस वक्त आपका पूरी जानकारी देने के लिए।